बेसिकली मैं एज अ एक्टर एक मिमिक्री आर्टिस्ट की है, उससे मैं आया था 6-7 क्लास में। तो हमारे नेशनल चैनल जो है पीटीवी, उसमें मैंने स्टार्ट लिया था, फिर इसके साथ खैबर टीवी। तो फिर रियल एस्टेट से क्यों आपकी इतनी दिल लगी हो गई? असल में हमारी मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने हर एक चीज़ को फिर अपने साथ एक वैरायटी रखनी पड़ती है। मार्केट डाउन नहीं है, ये एक हवा चली हुई है कि हाँ मार्केट डाउन है, और लोगों को इतना लूज कर दिए कि अब लोग इस चीज़ पे सोचेंगे हाँ वाकई जी मार्केट डाउन है। क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट इशू होता है बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ ये मेंटेलिटी उनकी ख़राब की हुई है कि मार्केट डाउन। अभी भी आपके बड़े ऐसे इन्वेस्टर है जो 20-20, 30-30, 50-50 प्लॉट लेते हैं मंथली। तो सर इन दी एंड आप कुछ अगर सुना दें। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आतिका। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डिफरेंट रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनके सीईओ से बात करते हैं, उनकी स्ट्रगल और उनके जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनसे जानते हैं। तो जी हाँ, आज भी मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, जिनके बहुत से ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, आप जानते भी हैं उनके। तो जी हाँ, मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। मैं बात करी OMI ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO ओमी खटक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर अपने बारे में कुछ बताएं। OMI के बारे में आपने बोला, और मैं ग्रुप ऑफ कंपनी बेसिकली एक 4 कंपनीज का एक मुश्तमिल है। इसमें हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हमारे साथ सिक्योरिटी के हवाले से है, हमारे साथ मॉडलिंग एजेंसी है, और साथ में मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है। तो अभी आप जिस डिपार्टमेंट में बैठी हैं ये OMI मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और पिछले हम 22 साल से इस फील्ड में हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको डील कर रहे हैं। अच्छा सर, आप किन किन कंपनियों में इस वक्त आपके चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स? बेसिकली रियल एस्टेट की जी बिल्कुल, रियल एस्टेट के पहले बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। हमारे पास इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें मरी, इस्लामाबाद, कराची भी हो गया, हमारे पास मुल्तान है, नौशहरा, अज़ाखिल, ठीक है, और तारुजबा, और ऐसे बहुत से ऐसे जगहों पे हमारे पास अपने प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं। तो सर इतने प्रोजेक्ट्स को कैसे डील करते हैं आप? इतने प्रोजेक्ट को हमारी टीम डील करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत एक काबिल टीम है, हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं, और वो उनको लीड करें, और मैं पुश करता हूँ उनको, ट्रेनिंग देता हूँ, बाकी वो आगे जाके इसको डील करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप पहले भी एक्टिंग वगैरह कर चुके हैं, तो वहाँ से यहाँ तक का क्या सफ़र था? मैं कर चुका हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा। बेसिकली मैं एज अ एक्टर एक मिमिक्री आर्टिस्ट की है, उससे मैं आया था 6-7 क्लास में। तो हमारे नेशनल चैनल जो है पीटीवी, उसमें मैंने स्टार्ट लिया था, फिर इसके साथ खैबर टीवी और डिफरेंट ऐसे चैनल्स के साथ एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर भी काम किए, एज अ राइटर भी काम किए, एज अ डायरेक्टर भी काम किए। फिर साथ साथ सिंगिंग का भी शौक था, तो सिंगिंग भी करते थे। अच्छा। तो अभी भी कर रहे हैं, मेरे बड़े कुछ सॉन्ग हैं जो अभी भी कुछ नए आने वाले, तो इंशाल्लाह। तो सर फिर ये रियल एस्टेट को आपने क्यों चुना, जब आप इतनी अच्छी फील्ड में हैं, सिंगर भी आप हैं, एक्टिंग भी आपको आती है, प्रोड्यूसर भी आप हैं, तो फिर रियल एस्टेट से क्यों आपकी इतनी दिल लगी हो गई? असल में हमारी मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने हर एक चीज़ को फिर अपने साथ एक वैरायटी रखनी पड़ती है। तो बेसिकली हम तो हमारी मार्केटिंग कंपनी फिर 2 सेक्शन है, एक है प्रोडक्ट मार्केटिंग और एक है रियल एस्टेट मार्केटिंग। प्रोडक्ट मार्केटिंग में हमारे पास बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ कई अरसे से काम कर रहे हैं। फिर रियल एस्टेट ऐसे था कि हम ऑलरेडी खुद भी इन्वेस्टर थे, तो खुद जगह खरीदते थे, फिर उनको बेच देते। तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, आपको पता है रियल एस्टेट का जो वो है, जो रियल एस्टेट की फील्ड है, बड़ी मतलब ग्रोथ वाली है, तो इसमें मुनाफा ज़्यादा है। अच्छा, तो मुनाफा ज़्यादा है आपने कहा, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि वक्त से पहले ही डाउन हो जाती हैं, तो फिर कैसे मुनाफा, और क्लाइंट्स ज़्यादातर यकीन नहीं करते हैं। असल में कंपनीज डाउन ऐसे होती है
कि अगर फेक प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेना या ऐसे प्रोजेक्ट्स का कोई भी कंपनी आ जाती है, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं लेते जी। हम जब तक उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, हमें पता नहीं होता कि ये फेक तो नहीं है कोई। मतलब ना कि आपके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हमें कहते हैं कि आप करें हमारे साथ काम, लेकिन हम OMI मार्केटिंग सिर्फ कब्जा और इंतकाल की बुनियाद, अगर आपकी जगह में कब्जा मिलता है, इंतकाल मिलता है, डेवलपमेंट होती है, सिर्फ वो प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट से थोड़ा सा इज्तिनाब करते हैं कि जिसमें डिले होता है हर एक चीज़ का, और कंपनी ख़राब कब होती है कि किसी एक चीज़ को लेकर चल रही है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 कंपनीज हैं, तो अगर कोई एक डाउन होती है तो दूसरे उसको सपोर्ट करती है। अच्छा। अगर कोई एक ब्रांच हमारी ख़राब होती है तो हमारी और सिटीज़ में भी ब्रांच है, तो वो उसको सपोर्ट करती है। तो सारे एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह काम करती है। सर क्लाइंट्स को कैसे लेके चलती हैं आप? क्लाइंट्स के तो डिफरेंट तरीके हैं, और अगर मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? ट्रिक्स ये है कि क्लाइंट्स आजकल देखिए, पहले जो हमारे क्लाइंट्स होते थे, जब शुरू में हम काम करते थे, फिर डोर टू डोर कैंपेन बड़े असर देती थी। और इसके साथ साथ आपकी अगर आप फेसबुक नया था तो अगर फेसबुक पे कोई पोस्ट कर देते थे जी जी, तो आपके पास बड़े लोग आ जाते थे। तो अभी ये है कि अभी प्रोजेक्ट्स इतने फेक आ चुके हैं कि लोग फेसबुक वाले पे इतना भरोसा नहीं करते, अब बूस्टिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे अपने क्लाइंट्स होते हैं जो देखें, कोई भी कंपनी, कोई भी कस्टमर जो है आप पे रिलायबल तब होता है जब आप की कंपनी के पीछे बैकग्राउंड देखते हैं। जब वो बैकग्राउंड देखते हैं तो कोई भी, आप आजकल हर कोई सोशल मीडिया को टच कर रहा है, तो वो सोशल मीडिया जाके क्लिक करता है और फिर देखता है कि ये कंपनी कितने अरसे से काम कर रही है और इनकी ऑफिसेस कहाँ चेंज हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी भी जहाँ पे ब्रांचेज हैं वही है, हम अपने ब्रांचेज चेंज नहीं करते। अच्छा। क्योंकि हमारी अपनी जायदाद है ना, तो हम जाते नहीं गए, तो लोगों को पता होता है कि ये यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। तो क्लाइंट्स को क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन तब होती है जब वो ये देखते हैं कि ये बंदा इस टाइम पे या इसके कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं और कितने अरसे से ये एक जगह पर है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक होता है। और दूसरे क्लाइंट को टच करना, उनको ये एतमाद दिलाना। बेसिकली ज़्यादातर मार्केटिंग कंपनी एक गलती करती है। अच्छा। वो ये गलती करती है कि वो कहते हैं कि बस ठीक है, मैंने क्लाइंट पे प्लॉट भेज दिया, बस वो जाने और बिल्डर जाने जी। हम क्या करते हैं, हम एंड तक अपने क्लाइंट के साथ रहते हैं। अच्छा। अगर आज से 8 साल 10 साल पहले भी हमारे क्लाइंट देखें, वो आज भी हमारे साथ दोस्त हैं, आज भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये होना चाहिए कि आपके अपनी क्लाइंटेज को नहीं भी को छोड़े मत, उनके साथ टच रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपको ये कंपनी चलाने में कितनी मुश्किलात आई, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? अच्छा, मुश्किलात तो मज़ा करती है ना, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसमें तो आप पहले दिन से तरक्की नहीं लेती। बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है, बड़े अपने ऐसी कंपनीज हैं, आप किसी का भी बैकग्राउंड खोल ले तो पहले दिन से एक ब्रांड नहीं बनोगे। बड़ी मुश्किलात हैं हमारे साथ। इस टीम में बड़े ऐसे लोग हैं जो 12-12 साल से 13-13 साल से हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं। मुश्किलात ऐसी हुई कि कभी हमने लॉसेस भी किए हैं, कभी हमने 2-2, 3-3 साल सेल भी नहीं की हैं, कभी हमारे साथ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर भी हो चुके हैं, लेकिन हम खड़े रहे। अच्छा। साबित कदमी आपको एक ऐसी जगह पर ले जाती है कि चलो कामयाबी होती है। अगर मैं वो स्ट्रगल आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा कुछ बता देना, कुछ बातें बता दें। बस कुछ ये है कि अगर मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त यार जिनको पता है कि ये कंपनी अगर हम आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-10 ब्रांचेस पे मुश्तमिल है पूरे पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर भी एक ब्रांच खोल रहे आउट ऑफ कंट्री भी। तो मैंने ये कंपनी एक चारपाई पे बैठ के बनाई थी। अच्छा। लोगों ने मुझे कहा कि क्या मेरे साथ ही मेरा एक दोस्त था जो आज भी मेरी कंपनी में है, मिस्टर स्टीफन, हमारे बड़े अच्छे सिंगर भी। तो उनको मैंने कहा था कि यार मैं एक कंपनी खोलूँगा। उसने मुझे कहा कि अभी फ़िलहाल खैर है, तो चाय पी फिर कंपनी खोलेंगे। वहाँ से शुरुआत की चारपाई पे बैठ के, और होते मुश्किलात आई, स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया, उतार चढ़ाव देखा, हर किस्म की मुश्किलात देखी। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हमने मुश्किलात नहीं देखी। बहुत बड़े मुश्किल आए, लेकिन हमारे साथ हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी कंपनी के MD है कंवल खान। अच्छा। वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से। फिर हमारे साथ हमारी और भी ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये मुश्किलात होती हैं और ये मज़ा करती है, और यही आपको एक कामयाबी की राह पे लेकर जाती है। तो सर कभी ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा हो कि बस मैं बहुत थक गया हूँ, बस छोड़ देता हूँ ये सब, क्या करूँगा? असल में जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचपन से बड़ा करती है ना, और जब वो बड़ा हो जाता है ना तो उससे और भी लगाव हो जाता है। ये कंपनी मेरे लिए अपने एक बच्चों की तरह है।
अच्छा। इससे मुझे इतना लगाव है ना कि आपने कभी किसी अपने, मैं इमेजिन करूं कि मैं आपको बताऊं कि मैं ईद में भी छुट्टी नहीं करता। अच्छा। मैं ऐसी कोई त्योहार नहीं है जिसमें मैं छुट्टी करूं। मैं अपना कोई भी त्योहार घर में भी होता है ना तो वो भी मनाकर डायरेक्ट ऑफिस आने की करता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं, बहुत सारे घर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का एक रिजक सिस्टम लगा हुआ है। तो हमारा ये कोशिश ये होती है कि हम अगर हम खुद टाइम ना दें, आपने और कंपनी के ओनर्स को देखा होगा कि वो लेट आते हैं और 12 बजे, कभी आते भी नहीं, कभी ज़्यादा महीनों नहीं होते। बिल्कुल। मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे ऑफिस में होता हूँ। अच्छा। और मैं रात के 9-10 बजे ऑफिस से जाता हूँ। तो ये एक मोहब्बत होती है कि कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा मैं खुद ना हूँ लेकिन इस कंपनी को मैंने कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, रियल एस्टेट में फायदा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल है, आपके सामने बड़ी मिसाल है, बहुत फायदा है। मुझे आप देखें तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अच्छा। अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास इतना एसेट्स है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। इसके लिए सब्र चाहिए होता है, मतलब मेहनत प्लस सब्र। ज्यादातर कंपनीज अभी आप देख लें बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, अभी बंद हुई हैं, कुछ कंपनीज लॉक हो गई हैं जी। उसकी वजह ये कि उन्होंने दिल मार ली कि नहीं बस अभी ये फील्ड उठने वाली नहीं है। हाँ, वही मैं ये पॉइंट रख रही हूँ ना। आप यकीन माने, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसा ट्रीट करते हैं ना आपके साथ आपके लोग वैसे ट्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये आप लोग कहते हैं मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है, एक हवा चली हुई है, हर बंदा कहता है मार्केट डाउन है, तो और लोगों का भी आपको कभी अगर एक बंदा ना कर दे ना 100 बंदों में तो सारे ना कर देते। तो ये एक मार्केट में हवा चली हुई। मैं एक बहुत बड़ा एक इवेंट कर रहा था, पाकिस्तान बिजनेस फेस्टिवल, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दावत दूंगा। उसमें इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली हम लोगों के माइंड को खोलें कि नहीं मार्केट देखें, आपको बताएं आपके पास खाना ना हो रह सकते हैं, आपके पास कपड़े ना हो रह सकते हैं, आपके पास गाड़ी ना हो रह सकते, लेकिन अगर आपके पास घर ना हो तो आप नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक है। तो यही वजह है, यही माइंड लोगों का ओपन करना है कि नहीं मार्केट डाउन नहीं है, ये एक हवा चली हुई है कि हाँ मार्केट डाउन है। और लोगों को इतना फ्लूज कर दिए है कि अब लोग इस चीज पे सोचेंगे हाँ वाकई जी मार्केट डाउन है। क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करते ना, ट्रस्ट इशू होता है बहुत ज्यादा। ये सिर्फ ये मेंटेलिटी उनकी खराब की हुई है कि मार्केट डाउन। अभी भी आपके बड़े ऐसे इन्वेस्टर है जो 20-20, 30-30, 50-50 प्लॉट लेते हैं मंथली और उनका काम ही उनका रिस्क इसी पे लगा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है कि हम सबको मिलकर, आप जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज है उन सबको मिलकर एक होकर एक ऐसे गैदरिंग बनानी चाहिए ताकि लोगों का माइंड ओपन हो जाए और वो ये कहें कि नहीं मार्केट डाउन नहीं है। टैक्सेस है, जारी बात है, बहुत सारे टैक्सेस है, लेकिन अगर हम एक नहीं है ना, सारी मार्केटिंग वालों को हमने एक होना चाहिए। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा क्लाइंट का जो ट्रस्ट लेवल है तो वो थोड़ा खराब हो जाता है। अच्छा सर, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं आप? किस हवाले से? ये रियल एस्टेट के हवाले से डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। हमने प्लान ABC रखना होता है। अच्छा। कहीं पे हमें पता चल जाए कि क्लाइंट का मेंटेलिटी क्या है। 3 किस्म के क्लाइंट होते हैं, वैसे तो बहुत से किस्म के क्लाइंट होते हैं, मेजॉरिटी 3 किस्म के क्लाइंट होते हैं। एक वो क्लाइंट होता है जिसने रहना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लेना होता है उसमें रहना होता है। एक वो क्लाइंट होता है जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना होता है, ठीक है। और एक वो क्लाइंट होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम हो, वो कैश पे ले नहीं सकता और वो कहता है कि जी मैंने इंस्टॉलमेंट पे कोई ऐसी जगह लेनी है, कल को मेरे बच्चों के लिए या मेरे घर वालों के लिए कुछ हो। तो इस किस्म, हर किस्म के क्लाइंट को अलग अलग डीलिंग का एक तरीका होता है, उसको अलग अलग तरीके से आप डील करते हैं, उसको बताते हैं कि आपने इसको, क्योंकि अगर आप कोई कहते हैं कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और जस्ट मैंने रहना नहीं, और आप उसके नहीं आप इसमें घर बनाए और आप रहे हो यार मैंने रहना ही नहीं है यहाँ पर, मैं DHA में रहता हूँ, मैंने इधर नहीं रहना। ठीक है, ठीक है। कितनी मैटर करती है लोकेशन एक प्रोजेक्ट में? नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कामयाब होता है ना वो 2-3 चीजों से होता है। अच्छा, क्या इम्पोर्टेंट क्या चीजें होती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट खुल जाए जी, या आपके उसमें हॉस्पिटल, या आपके प्रोजेक्ट में घर 3-4-5 बने हो, या उसके लिए रोड अच्छा बनाओ, या वो आबादी के अंदर हो, ठीक है, कोई एक खूबी हो ना तो आपके पास क्लाइंट आते हैं। मिसाल के तौर पर
कोई भी ऐसे आप भेड़िया टाउन ले लें या कोई भी ऐसे कितने दूर है आपकी आबादी से, बहुत दूर है, पर वो कामयाब है। वजह क्या कि वहाँ पर एक अच्छे ब्रांड्स हैं। जब भी कोई अच्छा ब्रांड आप अपने, मैं ज़्यादातर सोसाइटीज़ वालों को ये मशवरा देता हूँ कि देखें, अगर आप यहाँ पे सोसाइटी बना रहे हैं तो कोई एक अच्छा स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, उसकी एक ब्रांच, उसको एक जगह वक्फ कर दें। उसको कहेंगे बस आप करें, रहें, ठीक है। मस्जिद तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले हर एक सोसाइटी में, फिर उसमें पार्क भी होता है, फिर इसमें डिफरेंट ऐसी चीज़ें। अगर ये 2-3 चीज़ें आपकी, स्कूल, वहाँ एक ब्रांडेड स्कूल आ जाए, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं आ जाए वहाँ पर, और फिर देखें जहाँ से वहाँ पे एडमिशन आएंगे तो लोग कहेंगे हमारा स्कूल के पास ही, चलो घर क्यों ना ले लें, तो वो उसको आबाद हो जाती। या हॉस्पिटल है, लोग कहेंगे यार हॉस्पिटल है, इधर रश बड़ी है, चलो क्यों नहीं यहाँ पे घर बना लें, हॉस्पिटल तो करीब होगा ना, एनी टाइम आना जाना होगा। तो यही 3-4 चीज़ें हैं। हमारी सोसाइटी वाले घरों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये गलत है। घरों पे तवज्जो नहीं देनी। कोई एक ब्रांड आप लाएंगे तो आपके पास आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो खुद आएंगे, ठीक है। तो ये एक होना चाहिए कि हर एक सोसाइटी में एक हॉस्पिटल मस्ट होना चाहिए। छोटा सा हॉस्पिटल हो लेकिन हो, या एक स्कूल हो या एक कॉलेज हो, कोई ब्रांड हो, आप देखें आपकी सोसाइटी खुद ब खुद बिकेगी। अच्छा सर, इन द लास्ट मुझे ये बता दें कि हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड हैं? काफ़ी लोग, हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस फील्ड में आना चाहती है, तो आप क्या उनको पैगाम देंगे? अच्छा, यूथ के तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले तो हमारी जो यूथ है ना, उनका गोल ही नहीं है। हमें गोल का पता होना चाहिए कि हमने किस फील्ड को चुनना है और कितने टाइम तक चुनना है। हमारी ज़्यादातर जो यूथ है ना, वो आती है जो सिर्फ फोकस करती है कि मैंने 2 महीने में अरबपति बन जाना है। अच्छा, जी, ये ऐसी फील्ड भी नहीं है कि आप 2 महीने में अरबपति बन जाएंगे। हाँ, उनको एक स्टेबिलिटी उनमें होनी चाहिए जी। ये ऐसी एक फील्ड है ना कि पता नहीं चलता 1 महीने में आप लाखों कमा सकते हैं जी, या आप साल में भी नहीं कमा सकते, ठीक है। लेकिन जब तक आप स्टेबल रहते हैं ना, जितनी भी बड़े बड़े कंपनी देखें वो स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से ही वो कामयाब है। तो जब आप स्टेबल होंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं करते तो फिर मुश्किल है कि आप कामयाब होंगे। अच्छा, ठीक है। तो सर इन द एंड आप कुछ अगर सुना दें, आपकी आवाज़ आपने कहा बहुत अच्छी है, तो हमारे व्यूअर्स को भी जानने, और आपके फैंस भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो उनके लिए भी कुछ चलो सुनाऊंगा। तो मेरे को सॉन्ग है, मैं आपकी टीम से कहूंगा कि वही चला दे। नहीं, आप थोड़ा सा सुना दे अपनी आवाज में। क्या सुनना चाहिए? बस कुछ भी, पश्तो है, उर्दू है, जो भी कुछ सुनाते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ये मैंने आपके लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। शुक्रिया जी नाज़रीन, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि OMI ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO से हमने बात की, ओमी खटक से बहुत सी अच्छी बातें की उन्होंने। इसी तरह की सीरीज देखने के लिए जुड़े रहे हमसे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।